जो ये तालीम देते हैं कि जी उसका कफन बहावलपुर से गया था, पाकिस्तान से। इंसानी सोच देखें, अब इसको मारने के लिए, इंसान को मुर्दा बनाने के लिए किसी हथियार की जरूरत नहीं है, सिर्फ खुदा के कलाम पर ईमान ना रखना। यूहन्ना के आमे खत के अंदर लिखा है, जो कोई मसीह की तालीम पर कायम नहीं रहता आगे बढ़ जाता है, यानी अपनी तालीम लोगों को देनी शुरू कर देता है जो बाइबल के अंदर नहीं लिखी। तो लिखा है नाम से घर में आने दो। पहला ग्रंथियों उसका 15 बाब और उसकी 3 आयत पर हम गौर करेंगे। सब अपनी अपनी बाइबलें निकाल लें और बाइबल की इस आयत पर जरा गौर करें। हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, 35-40 मिनट का मैसेज होगा, ताकि आप इस खुराक को जो है कबूल कर सके और इस खुराक को जो है बड़े ध्यान से सुन सके और इसके मुताबिक अमल कर सके। पहला ग्रंथियों 15 बाब उसके 3 आयत के अंदर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, चुनाचा मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। सब कहे आमीन। अब बड़े गौर से सुनिएगा, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है और रसूल कहता है कि ये बात मुझे कहां से पहुंची है। यह किसी तंजीम से नहीं पहुंची, ये बात किसी मिशन की तरफ से नहीं पहुंची, बल्कि ये बात मुझे कहां से पहुंची है, खुदावंद की तरफ से पहुंची है। और मैं तुझे भी ये इस बात की खबर देता हूं। और यहां पर देखें, यह कि जो पौलुस रसूल था, जो कि पहले साउल था, यह खुदा के लोगों को जो है, जो उसकी इबादत करते थे, जो उसके नाम की हमदोस्ताइश करते थे, जो लोग उसके कलाम की आवाज सुनने के लिए घरों के अंदर जमा होते थे, उनको पकड़ता, मारता, पीटता, उन्हें असीयत देता, दुख देता। और उस रोज भी ये सरदार कहनों से जो है, जो कि उस वक्त के शरीयत के आलम थे, उनसे एक खत लेकर जो है आ रहा है, मसीहों को पकड़कर घसीटकर उनके पास ले जाने के लिए। तो रास्ते में क्या देखता है, आसमान से एक रोशनी उतरती है, और जब इसका सामना उस रोशनी से होता है तो ये क्या करता है, उसकी ताब नहीं ला सका, ये मुंह के बल गिरा। और जब इसे उठाया गया, जो और जवान इसके साथ थे वो आवाज को तो सुनते थे, लेकिन वो किसी को देख नहीं रहे थे। आवाज आ रही थी, लेकिन शाऊल जो गिरा था उसने कहा, रोशनी में से पहली आवाज किसकी है, आए शाऊल, आए शाऊल, तू मुझे क्यों उस्ताता है। और शाऊल आगे से क्या कहता है, वो घोड़े के ऊपर से जिस पर वो सवार है जमीन पर गिरा हुआ है। और जब उसने आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया। जब उसे दिखाई नहीं दिया तो उसने उस आवाज को पहचान लिया। वो शरीयत का एक बहुत बड़ा मौलम था, एक आलम था। हालांकि शरीयत का जो आलम था गिमलीएल, एक बहुत बड़ा उस दौर का आलम था, जिसके कदमों के अंदर बैठकर उसने तालीम हासिल की थी। उसकी तरबियत यहूदियत के अंदर इस कदर की गई थी, और वो एक बहुत अच्छा आलम था।
जो सौल था, लेकिन जब उसका सामना उस रोशनी से होता है तो वो कहता है खुदावन तू कौन? उसने कहा मैं मसीह हूं। और जब उसने ये बात सुनी तो फिर वो जिन लोगों को मारने के लिए जा रहा था, जिन लोगों को अपने घोड़ों पीछे बांध कर घसीट कर ले जाने को था, जब उसका सामना उस आवाज से हुआ तो फिर वो सौल नहीं रहा, उसकी जिंदगी बदल गई है। हालांकि पुराने अहदनामा के अंदर जो शरीयत थी उसके वो बड़े कारबंद थे, बड़े पाबंद थे। उनके मुताबिक जो भी शख्स अगर कोई गलती, कोई खता को गुनाह ऐसा सरजद हो जाता तो उसकी सजा बड़ी सख्त। लेकिन यहां पर देखें, जब सौल का सामना खुदावंद यीशु मसीह के साथ हुआ है तो उसकी जिंदगी पर गौर करें। उसकी जो पहले मुर्दा जिंदगी थी वो तब्दील हो गई है, वो जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। उसने उस आवाज को सुना है और जैसे ही उसने उस आवाज को सुना, वो आवाज कौन सी थी? वो आवाज मसीह खुदावंद की थी जिसने उसकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। अब अगर हम खुदा की आवाज को सुनते हैं तो फिर अपने आप को मुर्दा मत समझे, बल्कि मुर्दा कामों को अपनी जिंदगियों से निकाल दीजिए, मुर्दा चीजों को अपनी जिंदगियों से निकाल दीजिए। जब उसका सामना उस खुदावंद यीशु मसीह से हुआ, फिर उसे अपनी असलियत नजर आई। हालांकि वो यह समझता था कि मैं खुदा का बड़ा सरगर्म एक काहिर हूं, मैं बड़ी अच्छी खिदमत कर रहा हूं, लेकिन मसीह खुदावंद के बगैर उसकी खिदमत किस काम की? वो उन लोगों को मारता था जो खुदा की इबादत करते थे, और वो ये समझ रहा था कि मैं एक खुदा पर ईमान रखता हूं, मैं एक यहूदी आलिम हूं, तो मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूं। लेकिन नहीं, जब यीशु मसीह के साथ उसका सामना हुआ, पहले वो जो था लोगों को मारता था, पीटता था, लोग उसका नाम सुनते ही घबरा जाते थे, खौफजदा हो जाते थे। लेकिन जब उसका सामना मसीह के साथ हुआ है तो वो कहां पर गिरा है? जमीन पर गिर गया, और लिखा है 3 दिन तक ना तो वो कुछ खा सका ना कुछ पी सका, और उसकी आंखों से क्या हुआ? वो जो दुनिया के छिलके थे वो गिर गए। और खुदा हननिया को भेजता है, कहता है कि जा इनकी जरा पीछे टेक लगा दे, सोफे के साथ पीछे टेक लगा दे, इजी होके बैठो। क्योंकि खुदा जब किसी को चुनता है, जब बोलता है, तो फिर पता चलता है कि ये शख्स जो है अब इसकी जिंदगी के अंदर जो है मुर्दा काम नहीं है। मुर्दा काम तब हमारी जिंदगी के अंदर होते हैं जब अबलीस, जब शैतान हमारे दिल के अंदर होता है, जब अबलीस हमारी जिंदगी के अंदर होता है। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा था कि एक नौकर 2 मालिकों की खिदमत। अगर आप कहें ये दुनियादारी को भी रखें और खुदा को भी रखें, तो इसका मतलब ये है कि हम खोए हुए, हम जिंदा कहलाते हैं पर है मुर्दा। मकाशवा की किताब में लिखा है तू जिंदा कहलाता है पर है मुर्दा। हम बज़ाहिर जिंदा लोगों को नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदर से हम मरे हुए मुर्दा है। इसलिए हमने क्या करना है? मुर्दा चीजों को जो है अपनी जिंदगी से निकालना है। कैसे निकलेगी? जिस तरह उस आवाज ने जो है शाऊल को तब्दील कर दिया,
उसके बाद वो फिर पहले जैसा नहीं रहा। पहले वो लोगों को मारता था, अब वो यीशु की खातर बैठ खा रहा है और यीशु की खातर मरने के लिए भी तैयार है। ये है तब्दीली। इससे पता चलता है ये जिंदा हो चुका है। जिंदा रसूल ऐसे नहीं कहता। उसके बाद सौल से वो पुलिस बन जाता है और वो क्या कहता है, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में। वो कहता है मैं मर चुका हूं। पुराना जो सौल था, पुराने जो मेरे काम थे वो खत्म हो गए हैं। अब तो मैं ये जिंदगी जो है मसीह यीशु की है। अब मेरा जीना मरना मसीह यीशु के लिए। इससे पता चलता है हम जिंदा लोग हैं। आपकी जिंदगी से पता चलना चाहिए आप जिंदा है या मुर्दा। यीशु मसीह ने क्या कहा कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। फल क्या है? अपने कामों से पहचाना जाता है। अपने चाल चलन से वो लोग उसके बारे में जानते हैं ये कैसा शख्स है। इसकी जिंदगी के अंदर मुर्दा काम है या खुदा के काम है। जिस तरह रसूल ने कहा मसीह मुझ में जिंदा। अगर आप जिंदा हैं तो फिर मसीह आपकी जिंदगी के अंदर से नजर आना चाहिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि ये मसीही है और नाम के मसीह है। लोग कहते हैं कि भाई जी मैं भी मसीही हूं, मैं भी एक मसीही हूं, लेकिन नाम का खुदा को नाम के मसीही पसंद नहीं है। बड़े सारे लोगों से ये बात सुनने को मिलती है, भाई जी तुसी भी तो उसे खुदा पे मान रख दो, असी भी उसे रख दो। ईमान सभी रखते हैं। अगर पैदा नहीं हुए, अगर आप पैदा नहीं हुए तो आप बाप कह सकते हैं। अगर एक बच्चा पैदा नहीं हुआ तो वो बाप कैसे कह सकते हैं? तो इसीलिए खुदा ने कहा वो मुर्दों का नहीं बल्कि वो जिंदों का खुदा है। यीशु मसीह ने ये बात कही थी वो तो मुर्दों का नहीं, मुर्दों को मुर्दे दफन करने दो, तू मेरे पीछे चल, तू जिंदा के पीछे चल। अगर जिंदगी चाहता है, इसलिए अगर आप कहते हैं कि हम जिंदा हैं, लेकिन यीशु मसीह मुकाशवा की किताब के अंदर क्या कहता है, तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। मुर्दा कैसे हैं? हम झूठ बोलते हैं, हम गालियां देते हैं, हम दूसरों की बुराई करते हैं, हम नशा करते हैं, हम फिल्में देखते हैं, हम ड्रामे देखते हैं, हम लोगों के साथ ड्रामे करते हैं। हर पूरा काम हमारी जिंदगी के अंदर अगर है, सारा मुर्दा काम है। बाइबल के अंदर अगर मैं आपको बताऊं, लेकिन मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा। अगर मैं उसकी तरफ निकल गया तो हो सकता है मैं आज की इस मैसेज को बयान ही ना कर दूं। लेकिन मैं यहां पर चाहता हूं उन मुर्दा कामों को अपनी जिंदगी से निकाल दे। मुर्दा काम क्या है? खुदा ने मना किया था। खुदा ने क्या कहा था आदम से? जिस रोज तूने उसका फल खाया तू मरा। लेकिन क्या हुआ? उसने अपनी बीवी की बात को मान लिया, खुदा के कलाम को छोड़ दिया तो वहीं पर मर गया। जब हम खुदा के कलाम को छोड़ते हैं, दुश्मन की बात को लेते हैं, दुश्मन की तफसीर को लेते हैं, दुश्मन की तालीम को लेते हैं, जो बात बाइबल के अंदर लिखी नहीं, अगर हम उसे कबूल करते हैं तो इसका मतलब है हम मर गए हैं, हम मुर्दा हैं। बेशक हम जमात के अंदर आकर बुलंद आवाज से ललकारते रहे, नारे लगाते रहे कि हम खुदा के लोग हैं। अगर आप खुदा के कलाम को छोड़ते हैं तो आप मुर्दा हैं। कब मरा था? जब उसने खुदा के कलाम को छोड़ा। खुदा ने कलाम किया था, जितनी देर तक वो कलाम के साथ खड़ा वो जिंदा रहा। लेकिन जब उनसे गुनाह सरजद हुआ तो मौत वहां पर आई है। इससे पहले मौत नहीं थी, इससे पहले वो बाग एदन से नहीं निकले, वो वहां पर थे। खुदा उनसे ठंडे वक्त के अगर गुफ्तगू करता है, लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है खुदा की आंखें इस कदर पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकता। जब गुनाह की जिंदगी के अंदर आ गया तो फिर क्या हुआ? आदम कहां पर अपने आप को छुपा रहा है?
दरख्त को, दरख्तों में क्या दरख्तों के अंदर इंसान छुप सकता है? खुदा उसे पुकार है और वो छुप रहा है, क्यों? उसकी जिंदगी के अंदर गुनाह है। इंसान कब खौफजदा होता है? जब उसकी जिंदगी के अंदर गुनाह होता है। जो शख्स दिल का साफ हो, जिसका दिल साफ हो, जिसकी जिंदगी के अंदर मसीह हो, वो कभी खौफजदा नहीं होता। और यहां पर देखें, खुदा ने उन्हें कलाम दिया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने खुदा के कलाम को छोड़ा तो फिर खुदा ने क्या किया? वो दरख्तों के अंदर अपने आप को छुपा रहा है। तो खुदा ने जो है निजात का इंतजाम भी फिर लकड़ी ही से निकाला, उसी शरीर के ऊपर। देखिए कहां पर 4000 साल बाद निजात दहिंदा आता है, और देख लें उसी लकड़ी के ऊपर, उसी लकड़ी के ऊपर जो है मसीह यीशु बाहर फैलाए खड़ा है। दो लकड़ियां जो कि शरीर को जाहिर करती हैं, वहां पर देख लें किस तरह जो है यीशु मसीह शरीर के ऊपर है। तो जिसके बारे में ये पलूस अब बताता है ग्रंथियों के अंदर, वो ये बात कहता है कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से। और बाइबल के अंदर लिखा है जितने भी नविश्ते थे उन सब का पूरा होना जरूर था। यीशु मसीह को जब पकड़ने के लिए आते हैं, पतरस तलवार निकालता है, उनसे जंग करता है, लेकिन यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? आए पतरस, अपनी तलवार को क्या कर? म्यान में कर, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से कत्ल। अब देखें, उसने कहा निविश्ते का यही पूरा होना जरूर है। जो निविश्ते यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में लिखे जा चुके थे, नबियों ने जो पेशनगोई की थी, उनका पूरा होना लाजम था। और यीशु मसीह को देख लें, जब वो सलीब के ऊपर है, हालांकि जब वो हैकल के अंदर दाखिल होता है तो वो क्या कहता है? तुम लोगों ने मेरे बाप के घर को क्या बना दिया है? तजारत का घर बना दिया है। और वहां से वो कबूतर फरोशों को, माल मवेशी को निकाल देता है और एक कपड़ा लेता है, उसका कोड़ा बनाता है और उन पर बरसाता है। और लिखा है, वो निविश्ता जो उसकी बाबत लिखा था पूरा हो रहा था कि तेरे घर की गारत मुझे खा गई। मेरा घर मेरे बाप का घर दुआ का घर कहलाएगा। लेकिन उन यहूदी आलमों ने कहा, तू कौन सा हमें निशान दिखाता है? ये जो तू काम कर रहे है, तू कौन सा निशान दिखाता है? तो उसने ये बात कही, अगर तुम इस हैकल को गिरा दो तो मैं इसे क्या करूंगा? 3 दिन में उठा खड़ा करूंगा। तो जो उस दौर के आलम है वो ये बात कहते हैं कि 40 वर्ष में, यानी 40 साल में ये हैकल बनी है, और क्या तू इसे तीसरे दिन उठा खड़ा करेगा? हालांकि उसने अपने बदन की बाबत ये बात कही थी, अगर तुम इसे गिरा दो तो मैं इसे तीसरे दिन क्या करूंगा? उठा खड़ा करूंगा। यह निविश्ता था जो उसकी जिंदगी के बारे में थे, और जो पूरे हो रहे हैं जो उसने अपनी ज़बान मुबारका से कहे थे। शागिर्दों को याद आता है कि जब वो जिंदा था उसने ये बात कही थी, चारों अनाजील के अंदर ये बात लिखी है। और यहां पर अगर हम गौर करें तो फिर यीशु मसीह जब किसी कैदी को हम देखें ना, जिससे सजाए मौत होती है, तो वो रोज सोचता है कि आज मेरी जिंदगी का एक दिन रह गया। आधा तो वो वैसे ही मर जाता, सोच के खौफ से। लोग बड़े बड़े दलेर होते हैं, लेकिन जब मौत को देखते हैं ना तो ललच जाते हैं, जमीन पांव से निकल जाती है, आंसू रुकते नहीं है कि मैं मरने वाला हूं। लेकिन कोई भी इंसान मरना नहीं चाहता। लेकिन यहां पर देखें, मौत का डंक
तरह यीशु ने निकाला है। और वहां पर बाग एदन के अंदर जो खुदा ने खुद मबशर का काम किया था, उसने क्या कहा था, वो तेरी एड़ी पर काटेगा और तू क्या करेगा, उसको अपने पांव से सलीब पर अगर यीशु मसीह ने इब्लीस को जो कुचल दिया है। और मौत सब इंसानों पर जो है हुक्मरानी करती आई है। लोग मौत से खौफजदा थे, लेकिन यहां पर देखें यीशु मसीह ने अपने जीते जी ये कहा था कि मुझे जान देने का भी और फिर इसे लेने का भी कोई मेरी जान मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं खुद देता। उसकी जान कोई उससे छीन नहीं रहा, बल्कि वो खुद देता है। मत्ती की इंजील के अंदर आखिरी बाब के अंदर अगर आप देखें तो आपको वहां पर लिखा हुआ मिलेगा, यीशु मसीह जब सलीब पर है तो उसने क्या कहा, अब मैं अपनी रूह तेरे हाथों में, दूसरे लोगों की तरह नहीं कि वो मौत का इंतजार करते रहे। जब उसने देख लिया तो उसने कहा तमाम हुआ। जितने नविश्ते नबियों ने उसकी जिंदगी के बारे में किए थे वो सब जो है पूरे हो चुके हैं, तमाम हो चुके हैं। तब उसने कहा कि मेरा जमीनी काम मुकम्मल हो चुका है। तो फिर उसने कहा बड़ी आवाज, कैसी आवाज, बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी। और जब उसने जान दे दी तो इनके हैकल का पर्दा ऊपर से दरमियान में फटकर दो टुकड़े हो गया। वही पुराने अहदनामा के अंदर जो लोहे थी, अहद के संदूक के अंदर जो खुदा का कलाम था, जहां पर सिर्फ खुदा का कहन जाया करता था, अब हर शख्स जो है खुदा के हजूरी में आ सकता है, खुदा के कलाम के पास आ सकता है, हर शख्स खुदा का कलाम पढ़ सकता है। लेकिन यहां पर देखें यीशु मसीह को वो बड़ी आवाज से चिल्लाया है ताकि वो लोग सुन ले जिनको मैंने कहा था कि मुझे अपनी जान देने का, वो सुन ले मेरी जान कोई मुझसे छीन नहीं रहा। ताकि आसमान पर जितने फरिश्तगान हैं, जितनी मखलूक है, और वो ऐलान करता है क्या मैं आ रहा हूं, वो ऐलान करता है, वो सभी लोग सुन ले जिनको मैंने ये कहा था कि मुझे जान देने का अख्तियार है, क्योंकि कोई मुझसे, और उसने अपने अख्तियार को इस्तेमाल किया, उस अख्तियार को इस्तेमाल किया मुझे जान देने का। उसने बड़ी आवाज से चलाकर जान दे दी। और लिखा है एक बड़ा भूचाल आ जाता है, जब वो जान देता है एक बड़ा जलजला आ जाता है। और अभी एक बहुत बड़ा जलजला आने वाला है जिससे मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। और वो ललकार मक्कर और फरिश्ता की आवाज के साथ उतर आएगा। लेकिन खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मक्कर और फरिश्ता की आवाज के साथ उतर आएगा। पहले तो वो जो मसीह यीशु में मुँह है वो जीते, फिर हम जो बाकी जमीन पर ईमानदार होंगे, ईमानदार जिंदा लोग, उनके बदन तब्दील हो जाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या किया है, कब्र पर क्या की है, फोटो पाई है। बहुत से लोग, मैं इस बात की तरफ भी आऊंगा, बहुत से लोग कहते हैं जो लोगों को अपनी तालीम दे रहे हैं, ऐसी तालीम से, ऐसी बातों से। और रसूल कहता है जो तालीम हमने तुम्हें दी, गलीतियों 1:8 के अंदर जो तालीम हमने तुम्हें दी, अगर इस तालीम के अलावा कोई हटकर तुम्हें और तरह की कोई तालीम देता है, हाँ वो आसमान से कोई फरिश्ता ही क्यों ना उतराए, तो तुमने उसका यकीन नहीं करना, बल्कि वो क्या है, सख्त मलाउन है, वो मलाउन है। यह कहां पर लिखा है कि उसका कफन जो है आज लोगों को कहानियों पर लगा दिया गया है, पहेलियों पर लगा दिया गया है। लोगों का यह ख्याल है, जो ये तालीम देते हैं
कि जी उसका कफन बहावलपुर से गया था, पाकिस्तान से। इंसानी सोच देखें, इब्लीस को मारने के लिए, इंसान को मुर्दा बनाने के लिए किसी हथियार की जरूरत नहीं है, सिर्फ खुदा के कलाम पर ईमान ना रखना। यूहन्ना के आमे खत के अंदर लिखा है, जो कोई मसीह की तालीम पर कायम नहीं रहता आगे बढ़ जाता है, यानी अपनी तालीम लोगों को देनी शुरू कर देता है जो बाइबल के अंदर नहीं लिखी। तो लिखा है, ना उसे घर में आने दो और ना उसे सलाम करो, क्योंकि वो मसीह की तालीम पर कायम नहीं है, वो अपनी तालीम दे रहा है। और अपनी तालीम कौन देता है? इब्लीस देता है। बागेदन से उसने ये काम शुरू किया और आज तक जारी है। तो यहां पर देखें, यीशु मसीह अगर शरीर के ऊपर जब उसने बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी है, तो अरिमतिया का यूसुफ और निकोदेमुस जो है 50 शेर के करीब जो है वो मोर और जो मुर्दा बदन के ऊपर खुशबू लगाई जाती है वो लेकर आते हैं। तो लेकिन कफन का कोई जिक्र नहीं मिलता। कभी कहते हैं कि वो दाऊद के तख्त की जो भट्टी थी वो चरनी को लगी हुई थी। ये बातें कहां से आई हैं? अगर कोई ये चीजें आपको सिखाता है, आपको पूछने का हक हासिल है, आप इसको साबित करके जाएं। आप ये बातें लोगों को सिखा रहे हैं, क्या इसका बाइबल के साथ कोई तल्लुक है? अगर नहीं तो आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अदालत के दिन आपको जवाब देना पड़ेगा। जो कुछ आज आप लोगों के आगे बयान कर रहे हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। यही कलाम मुजरम ठहरेगा, यही कलाम अदालत करेगा। उस वक्त फिर आप क्या करेंगे? और यहां पर देखें, यीशु मसीह जब मर गया तो अरिमतिया का जो यूसुफ था, जिसने अपनी कब्र खदवाई थी अपने लिए, तो उसने अपनी कब्र में लेकर उसे रखा है। कहां पर रखा है? अपनी कब्र में। लेकिन हम इसकी तस्दीक की तरफ भी आएंगे, शहादत पर भी आएंगे, इसकी गवाहियों पर भी आएंगे, जो गवाहियां फरिश्तों ने दी थी, जो गवाहियां उन औरतों ने दी थी। तो यहां पर देख लें किस तरह से जब यीशु मसीह को दफन कर दिया गया है, कब्र के ऊपर उस पत्थर के ऊपर मोहर कर दी गई है। और मोहर का मतलब होता है कि मुकम्मल शुदा का। अगर मैं यहां से कोई अपनी चिट्ठी लिखता हूं, उसके ऊपर मेरी स्टैंप होगी, पास्टर प्रवेश दुनिया के किसी भी कोने के अंदर चली जाए तो सबको पता होगा ये पादरी प्रवेश की स्टैंप लगी हुई है। ऐसी बात है। इसी तरह रोमी जो थे उन्हें पता था, क्योंकि इसने जीते जी कहा था, अगर तुम इस क्या करोगे, मकदस को ढा दोगे, तो मैं इसे तीसरे दिन क्या करूंगा, उठा खड़ा करूंगा। ऐसा ना हो कि इसके शकीरत जो है इसकी लाश को चुरा कर ले जाए और जाकर कहे वो तो जिंदा हो गया, लोगों को दिखाए ये कब्र देखे ये खाली पड़ी हुई है। लेकिन उन्होंने वहां पर सुरयानी पहरेदारों को बिठा दिया। लेकिन हुआ क्या है? देखें, जब आसमान से फरिश्ता उतरता है तो वो डर जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं, और फरिश्ता जो है कब्र से पत्थर को लुढ़का देता है। हालांकि जो पत्थर को कोई इंसान नहीं हटा सकता था, इसलिए कि जो कोई भी इस पत्थर को हटाएगा यानी कि वो रोम की हुकूमत को चैलेंज करेगा, इसलिए मोहर लगाई गई। और फरिश्ता ने मोहर को तोड़ दिया। और फिर देखें, सुबह सवेरे लूका की अंजील के अंदर आखिरी बाब के अंदर 24 बाब के अंदर अगर आप जाए, मैं हवाले पढ़ने नहीं जा रहा, मैं वैसे बताता जा रहा हूं ताकि आप जान सके। तो वहां पर जब वो जाती है तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? 2 शख्सों को देखा जाता है और वो क्या कहती है, तू जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती है? वो तो अपने कहने के मुताबिक उसने जीते जी ये ऐलान किया था कि मुझे जान देने का भी
क्या वो लोग जिन्होंने कब्र पर पहले बैठाए थे, क्या वो उसे बाहर आने से रोक सके? उन्हें कोई नहीं रोक सकेगा। जो लोग खुदा वन में जिंदा है, जब यीशु मसीह आएगा, उनके ऊपर अगर मनोमन मिट्टी भी पड़ी होगी तो वो उस आवाज को सुनकर कब्रों को छोड़ देंगे, क्योंकि उसने कहा था जहां मैं हूं वहां पर मेरे लोग भी हैं। तो फरिश्ते की गवाही सुनाई। फरिश्ता कहता है कि तू जिंदों को मुर्दों में अब देख ले, और अगर चारों नाज़ीर के अंदर आप पर जाकर देखे, पौलुस को खुदावंद की तरफ से पहुंची थी कि वो किताब मुकद्दस के मुताबिक, यानी कि उसके नविश्तों के मुताबिक मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और फिर देख ले, मौत की राह पर दो शख्स सफर कर रहे हैं, और जब वो सफर कर रहे हैं तो यीशु मसीह भी उनके साथ हो लेता है। अब उन दो शख्सों को यह नहीं पता कि यह शख्स भी यीशु मसीह है। वो बातें करते जा रहे हैं, ये क्या माजरा है। तो यीशु मसीह उनको गुफ्तगू और उन नबियों के सहीफों के बारे में समझाता है कि यीशु मसीह के बारे में जो नविश्ते थे उनका पूरा होना लाजम था, कि वो किस तरह इन लोगों के हाथ से दुख उठाएगा, किस तरह वो सलीबी मौत मरेगा। और जब वो उनके घर के करीब चला गया, जब वो उन्हें बरकत देने लगा, जब वो रोटी तोड़ रहे थे, तो लिखा कि उनकी आंखें खुल गई और यीशु मसीह फौरन चला गायब हो गया उनके देखते ही। और आज हम जरा अपनी जिंदगी पर गौर करें, क़यामत का मतलब क्या है? क़यामत का क्या मतलब है? क़यामत का मतलब है कायम रहना। उन्होंने उसे मार दिया, कब्र तक ले गए, लेकिन उसने साबित किया क़यामत और जिंदगी वो कायम था, वो फिर भी जिंदा था, वो उसे मार ना सके। वो फिर देखें, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। क़यामत का मतलब है कायम रहना। उन्होंने उसे मारा, वो फिर जिंदा हो गया, यह है कायम रहना। और यहां पर देखें, जब वो औरतें कब्र पर आई हैं तो फरिश्तों की गवाही देखें, फिर जाकर वो गवाही देती हैं। दूसरी अनाजील के अंदर अगर हम देखें तो पतरस और यूहन्ना दौड़ते हुए कब्र के अंदर आते हैं और कफन पड़ा हुआ है। कफन कहां पर पड़ा हुआ है? कब्र के अंदर। वो रुमाल भी पड़ा हुआ है जिससे उसका सर बांधा गया था। तो फिर फरिश्ते उनके शागिर्दों की गवाही दे, फिर यीशु मसीह खुद उन पर जाहिर होते हैं, क्या औरत तू क्यों रोती है? देखिए, खुदावंद चाहता है जिस तरह ये बात खुदावंद की तरफ से पौलुस रसूल को पहुंची और उसकी जिंदगी पहले जैसी ना रही और वो जिंदा हो गया, वो कायम हो गया, तो ईश्वर का मतलब ही क्या है? क्या मतलब मसीह यानी क्या रहना, ठीक है। अगर इससे पहले आप सब मुर्दा जिंदगी के अंदर थे तो फिर मौत का डंग निकाल दिया गया है। मौत हर इंसान के ऊपर हुक्मरानी करती आई, लेकिन यीशु मसीह ने मौत का डंग कभी देखा जी? मदारी वाले कभी देखा? मदारी वाले तो सारे देखते हैं। और दो को लैके ना पटारियां जी दो को सप पा लीए, 10 को बंदे इकट्ठे हो जाते हैं, फटाफट बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे की है, और सप न कटदा पटारी के फड़ लेगा, तो कहते डांगी को नहीं। ऐसी बात है, बच्चा भी पकड़ ले वो कुछ भी नहीं कहेगा, क्योंकि उसके अंदर ढंग नहीं है। इसलिए अब मौत से डरने की जरूरत नहीं है, ढंग निकाल दिया गया है मौत का। और रसूल कहता है मौत तेरा डंग कहां है? अब उसका डंग खत्म हो चुका है, उसने डंग मारा और उसके डंग का असर खत्म हो गया। यीशु मसीह जिंदा हो गया। दुनिया के अंदर हर शख्स अपनी अपनी कब्र के अंदर है, लेकिन वाहिद कब्र जो है वो यीशु मसीह की खाली है, जो आज मसीह की शान।
वो मसीहत की शान है खाली कवल। यह मसीहत की शान है कि उसने मौत के डंक को खत्म कर दिया और जिंदा हो गया। और अगर वो जिंदा हो गया तो आज वो हमारी शिफायत के लिए जिंदा है। इसीलिए वो आया था कि मौत का डंक खत्म करे, जो 4000 साल से इंसानों के ऊपर हुक्मरानी करती आ रही थी। अब मौत से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन मौत एक ऐसा रास्ता है जिसके वसीला हम वहां पर बाप के पास जाते हैं। लोग रोते हैं, लेकिन जो लोग खुदावंद में सोते हैं, जो जिंदा होते हैं, जो जिंदा होते हैं, वो जब उस मंजर को देखते हैं तो वो वापस आना नहीं चाहते। लेकिन जमीन पर लोग रो रहे होते हैं। देखें, जिंदा लोग कभी नहीं डरते, मुर्दा डरते हैं मौत से, जिंदा लोग नहीं डरते। रसूल ऐसे नहीं कहता, मेरा जी तो ये चाहता कि अभी कूच करके मसीह के पास जाकर हो। इसीलिए वो कहता है मरना मेरे लिए नफा, वो मरने को भी नफा समझता है। खुदा के लोग जहां पर भी हो, यहाँ पर भी वो मसीह के लिए जी रहे हैं, और अगर मरने के बाद भी तो वो मसीह के साथ है। उन्हें मौत का कोई भी डर नहीं, उन्हें मौत का कोई खौफ नहीं है। उनका ईमान है कि अब मौत का डर खत्म हो चुका है, अब हम उसके साथ हैं जिसे मौत पर कुदरत हासिल है। सो खुदा ये चाहता है, अगर इससे पहले हमारी किसी से कोई नाराजगी थी, कोई किसी से दुश्मनी थी, किसी से कोई भी ऐसी बात थी, किसी ने आपको अगर दुख दिया है, किसी ने आपके बारे में गलत सोचा, तो आज उसे माफ करो। यही सबक हमें मसीह ने दिया है। सलीब के ऊपर जाकर उसने ऐसे नहीं कहा था बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते, इसलिए क्योंकि ये मुर्दा लोग हैं। और मुर्दा क्या होता है जिसे कलाम का पता ही नहीं कि खुदा क्या कहता है और मुझे करना क्या है। वो दुनिया के कामों के अंदर खोया हुआ है, ऐशे शिरत के अंदर खोया हुआ है और भटका हुआ है। लेकिन तो अपने आप को क्या कहता है। एक बहन थी, एक वही मैं देना चाहता हूं, यहीं पर हम खत्म करेंगे। वो बड़ी खैर खैरात किया करती थी, बहुत कुछ गरीबों में बांटती थी। लेकिन एक रोज ऐसा आया कि वो दुनिया से कूच कर गई। जब वो दुनिया से कूच कर गई तो कुछ सालों के बाद उसकी बेटी को बार बार ये ख्वाब आए कि मेरी माँ जो है वो आलम रवा के अंदर बड़ी अजियत में है, कर्ब की हालत में है, दुख में है। तो उसने किसी खादम से ये बात की, लेकिन खादमों ने भी उसे उसकी तशरीह बताई। लेकिन खुदा ने कुछ दिनों के बाद उस ख्वाब की तशरीह उस बेटी को खुद बयान कर। खुदा ने कहा ये अच्छी बात थी, ये खैर खैरात किया करती थी, लेकिन इसने मेरे कलाम को पूरा नहीं किया, क्योंकि मैंने कहा था कि अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे हो ले, नए सिरे से पैदा हो। ये नहीं हुई। देखें, आप अच्छे आदमी हो सकते हैं, अच्छे काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने तौबा नहीं की, पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, तो फिर आप उस बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। आप बेशक अपने आप को जिंदा कहते हैं, मैं बड़ी दुआ करता हूं भाई जी मैं बड़े गीत गाना। अच्छा भाई जी तौबा की गीत तो बड़े गाने ने, आज एडे ना वाल रखे गीत गा रहे हैं, अच्छे से कड़े भी बावं छपाए वाला ने भी छंड देने तबला बजाने, ऐसी बात है। तो ये किन के बारे में, ये लोग बेफायदा मेरी प्रस्तुत कर, पर इनके दिल मुझसे जो दिल उन्होंने दे जाइए ना, तो फिर कड़े छड़े के वाल छाल अपने आप ही उठ जाते हैं। फिर पता होता है कि ये बात हमें मुजरम ठहराती है। ये खुदा का कलाम मना करता है। भाई का तरीका, अगर मर्द लंबे बाल रखे तो ये किसकी बेरहमती है, ये शर्म का बाइस है। तो मर्द खुदा बल्कि किसकी सूरत पर बनाया गया है, खुदा की सूरत। और औरत अगर बाल कटवाए तो क्या लिखा हुआ है, वो अपने शोहर की बेरहमती, अगर शोहर की बेरहमती तो खुदा की बेरहमती। ये बात सुन,
अगर हम अपने आप को जिंदा कहलाते हैं तो फिर कामों से पता चल जाता है। भाई जी मैं बड़ा खुदा फरस्ता। अच्छा गल करते हैं तो शराब की मूँह चो बो आउंदी ते केड़ा तू खुदा फरस्ते। और भाई जी असं सुबह शाम दुआ करते हैं, खुदा को आपकी दुआ से कोई गर्ज नहीं है। आप ऐसी मका फिर लिखा क्या हुआ है ज़बूर की किताब के अंदर लिखा है, खुदा कहता है मैं तुम्हारी दुआ को गुनाह में गिन लूंगा। आपकी दुआ आलमे वाला पर कहां सुनी जाएगी, ये तो छत से भी ऊपर नहीं जाएगी। देख ले ये बात खुदा कहता है। दो बेड़ियों में पो ना रहे, मुर्दा बेड़ी से पो हटा ले, जिंदगी की बेड़ी में आ जाए, उस बेड़ी में आ जाए। केड़ा गीत गाना है, एक बेड़ियां वाला तू गीत गाना होना है। हाँ ठीक है, बेड़ी पार लगाना कौन है? यीशु। तो फिर देखें अगर आप जिंदगी की बेड़ी में आ जाएंगे तो आप कभी डूबेंगे नहीं। आप नीचे नहीं जाएंगे आलमे रवा में, आप ऊपर जाएंगे। जब वो आएगा तो अगर आप जिंदा होंगे तो ऊपर ही जाएंगे, आप नीचे नहीं जाएंगे। आपको नीचे के लिए खुदा ने नहीं बनाया, बल्कि उसने आपको इसलिए बनाया है कि आप हमेशा की जिंदगी को हासिल करें। और हमेशा की जिंदगी क्या है कि आप नए सिरे से पैदा हो। क़यामत का मतलब है क्या? कायम रहे। और रसूल यही तो कहता है, मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक मुआ, दफन हुआ और जी उठा। यानी कि जितनी बातें उसकी जिंदगी के बारे में लिखी थी उनको उसने पूरा किया है। और किस तरह लिखा कि वो मेरे मकदस को सड़ने नहीं देगा, यानी कि उसका बदन कब्र में नहीं रहेगा। सब निविष्टे पूरे हो चुके हैं। इसलिए अब खुदा चाहते हैं कि अब आप जिंदा हो। कितने लोग हैं जो पहले मुर्दा थे, आज खुदा के सामने वादा करके जाएंगे कि खुदावन आज के बाद मैं मुर्दा जिंदगी को छोड़ूंगा, मैं झूठ को छोड़ूंगा, मैं गालियों को छोड़ूंगा। मैं अगर तू जिंदा है तो तू जिंदों को लेने के लिए आने वाला है। और जिंदा वो होंगे जो आज तेरी राह देख रहे हैं, जो आज तेरी इंतजार कर रहे हैं। हम उनके लिए दुआ करेंगे। प्यार से बड़े खुदा, जिन लोगों ने अपना आप तुझे दिया, इन्होंने हाथ अपने बुलंद किए हैं खुदावंद, इससे पहले अगर इनकी जिंदगियों के अंदर खुदावंद खुदा मुर्दा काम थे, इनकी जिंदगियां मुर्दा थी, तो लेकिन खुदावंद आज इन्होंने तुझे कबूल किया है। तो खुदावंद तेरा कलाम तोड़ता है, तेरा कलाम ढालता है, तेरा कलाम इंसान को इस लायक बनाता है ताकि इंसान तेरी आवाज को सुनकर उसका शिरमा हो और तुझसे उस हमेशा की जिंदगी को हासिल करे जिसके लिए तूने इंसान को बनाया। और खुदावंद इनको इनकी इस वादा पर क़यामत आएगा, ये जल्द तेरे कलाम को पूरा करेगा और तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में पानी का बपतिस्मा ले और उस नई जिंदगी को हासिल कर ले जिसका खुदावंद तूने वादा किया है। खुदावंद आज के बाद ये मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा लोग हैं। तो खुदावंद जिंदा लोग तेरी इबादत करते हैं, जिंदा लोग तेरे पास आते हैं। और खुदावंद अब मैं इन जिंदगियों के लिए तेरी ब्लेसिंग को चाहता हूँ। खुदा देखे कि जिंदगी को छू और बड़ी बरकत दे। जितने लोग यूट्यूब पर, फेसबुक पर इस पैगाम को सुनते हैं उन सब पर खुदा मैं तेरी बरकत को चाहता हूँ, तेरी ब्लेसिंग को चाहता हूँ। खुदा उन सबको भी बरकत दे मसीह यीशु के नाम से। हालेलुया। आज आप सब जिंदा हैं। अगर आप जिंदा हैं तो फिर जहां पर जिंदा लोग होते हैं शोर होता है, ताली होती है, खुशी होती है। अब हम एक गीत गाएंगे बेटे इरफान के साथ मिलकर।